प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। वर्चुअल के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जनपद वासियों को दी 21 सड़कों की सौगात। बटन दबाकर ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सड़क निर्माण के शिलापट्टों का सदर सांसद व विधायकों ने किया शिलान्यास। MLC चुनाव में मतगणना करने वाले अधिकारियों को अपर आयुक्त प्रशासन ने किया प्रशिक्षित। MLC चुनाव में मतदान स्थलों का SDM सदर ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला प्रवर्तन अधिकारी की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा मतदान स्थलों के लिए रवाना। और जनपद इकाई के पदाधिकारियों द्वारा मनाया गया भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की स्थापना दिवस। जनपद वासियों को विकास की एक और सौगात रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। प्रदेश भर में जिला पंचायतों द्वारा हॉट मिक्स प्लांट से बनने वाली सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया, जिसकी कुल लंबाई 26.48 किलोमीटर है। इन सड़कों को बनाने पर 3,14,68,000 रुपए की लागत आने का अनुमान लगाया गया है। कार्यक्रम NIC भवन सभागार में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक विपिन सिंह, शीतल पांडे, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह, संगीता यादव, फतेह बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का विचार विमर्श हुआ तो ये 60% केंद्र का और 40% आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हम सब जानते हैं कि यह योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ की थी और अपने समय में बहुत लोकप्रिय योजना ये बनी थी, क्योंकि पहली बार आजाद भारत के अंदर देश 1947 में आजाद हुआ था और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सन 2001 में ये योजना लागू हो पाई। यानी आजादी के 5 दशक तक भारत की ग्रामीण व्यवस्था उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी जो विकास की प्रक्रिया के सबसे बड़े और सशक्त माध्यम होते हैं, अच्छी सड़कें। तब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने अनेक चरण संपन्न किए हैं और लगभग ज्यादातर ग्राम पंचायतें, 500 की आबादी के ज्यादातर गांव मजरे सभी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। अब उससे भी नीचे के छोटे छोटे मजरे और टोलों को लेने की व्यवस्था इसके साथ जोड़ी गई। एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत की कार्य पद्धति में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। जिला पंचायतों के अक्सर कार्य वहां की स्थानीय परिस्थिति भी हो सकती है, लेकिन अक्सर जिस ध्येय के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था को लागू किया गया था, कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के लिए जितना पैसा इन संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया,
उस धनराशि का सही सदुपयोग अगर सभी पंचायती राज की संस्थाएं करने लग जाएं, तो मुझे लगता है विकास और रोजगार की व्यापक संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। अभी हॉट मिक्स पद्धति से विभाग ने ये तय किया है कि अच्छी गुणवत्ता का मार्ग बनाया जाए ताकि जिला पंचायतों को एक अच्छे काम और अच्छी उपलब्धि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है सर। इसमें सर आपकी जानकारी में ये लाना है कि पूरे हॉट मिक्स में जो प्लांट का कार्य है वो सड़कों का आपका जो निर्णय है बहुत ही स्वागत योग्य पहल है। मंत्री जी पहले, मुख्यमंत्री जी पहले जब ये काम राष्ट्रीय राज्य 2020 तक का और धनराशि उपलब्ध है जाहिर किया जा रहा है और जिला पंचायतों के पास जमीन या पुराने भवन के रूप में काफी बड़ी संख्या में परिसंपत्तियां हैं, उनके भी पीपीपी मॉडल का विकास कर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और एमडीआर पे जहां उपयुक्त स्थल पे इनके पास जगह है वहां पे एक रेस्ट एरिया विकसित करना जिसमें अच्छा टॉयलेट, पीने के पानी की व्यवस्था, थोड़ा सा ग्रीन एरिया और पार्किंग की जगह। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने बताया 700 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। ये 700 करोड़ में वो जो चिंता विधायक गण की या नेतागण की या सांसद गण की या जिला पंचायत की रही, ग्राम पंचायत की रही कि सड़क बन जाती थी, बरसात हो गई, बाढ़ आ गया, उसके बाद वो ध्वस्त हो जाती थी या ख़राब हो जाती थी, उसको कैसे मेंटेन करे, पैसा कहाँ से आए, किसकी जिम्मेदारी रहे। तो आज पूज्य महाराज जी ने, राज्य सरकार ने इसको सैंक्शन किया 700 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये में मेंटेन होगा। अब जिला पंचायत इन लोग उसको कैसे मजबूत काम कराते हैं ताकि वो लोग आगे चुने जाएं, जनता के मन में उनके प्रति अच्छी भावना हो। और सबसे अच्छी बात आज उनकी ये लगी कि कैसे गांव स्वयं आत्मनिर्भर हो सकता है। वो तालाब में सिंघाड़ा लगाए या मछली पालन करें या अपने गांव से या अगल बगल की ज़मीन के लिए उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ बिजनेस सोचें और गांव के अपने अपने चीज़ों को कैसे बढ़ाएं। और एक बहुत बड़ी पहल आज के इस उनके पूरे व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश एक बहुत ऊंचाई की तरफ जा रहा है जहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि अगर गांव मजबूत होता है, अगर गांव का व्यक्ति मजबूत होता है, किसान मजबूत होता है, तो देश एक बहुत लंबे समय के लिए हम लोग बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं। लोकार्पण किया गया है जो 3 करोड़ से ज़्यादा लागत की है और हॉट मिक्स की नई पद्धति से और गुणवत्तापूर्ण इन सड़कों का निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया जाएगा। सर कितना लाभ रहेगा सर? इसमें जो लाभ है वो जनमानस को मिलेगा क्योंकि इसमें जो क्वालिटी है उसका खास ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में 21 सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के पश्चात जिला पंचायतों द्वारा हॉट मिक्स प्लांट से बनने वाले सड़कों के शिलापटों का सदर सांसद रविकिशन शुक्ला सहित विभिन्न विधायकों ने बटन दबाकर शिलान्यास किया। खुला था वार देखा। महाराज की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की एक ऐसे रख ला हम लोग के ऐसे मोबाइल का बाद में लेते हैं। दीदी उनका आकार छोट हो जाए करे ज्यादा पीछे। चलो हम लोग आगे थोड़ा है आगे आइए भाई। अरे एक साथ करा दिया ना सबको, आपको पकड़ना पड़ता। ये सही है, वेरी गुड, ठीक हो, धन्यवाद आप सभी। अरे वहाँ पे जिला इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने बताया, पहले हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूज्य योगी जी महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। अब इससे क्या है कि जिला पंचायत जो पहले के कार्य को देखेंगे तो बड़ी बदनामी होती थी जिला पंचायत की, लेकिन जब से पूज्य योगी जी की महाराज जी की सरकार बनी है तब से देखें जिला पंचायत में भी बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। अब तो हॉट मिक्स प्लांट से रोडें बनेगी जिला पंचायत की पूरे प्रदेश में, तो बेहतर काम होगा और हर जगह जब कार्य में गुणवत्ता होगी तो निश्चित गांव स्तर से लेके क्षेत्र पंचायत स्तर, जिला पंचायत स्तर से
तो गांव में विकास दिखाई देगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इधर 3-4 साल पूरा होने जा रहा है पूज्य योगी जी महाराज की सरकार को। हर जगह सड़कों का अंबार बिछा हुआ है, हर प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मनोयोग से काम कर रहा है, जनप्रतिनिधि तो कर ही रहे हैं। योगी जी के सरकार की हनक दिखाई दे रही है, धरातल पर दिखाई दे रही है। जैसा कि आप चुनाव में भी देख रहे हो, चाहे बिहार का, चाहे कल हैदराबाद जाके योगी जी ने दहाड़ा है जो है, देखिए कितनी भीड़ थी। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देखिए दूसरे स्टेट में जाकर के पूज्य योगी जी महाराज ने जो वहाँ गर्जना की है, वहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है, निश्चित आगे वहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। कितना लाभ होगा निश्चित हर गांव में। अभी तो यह आपको अंश मात्र दिखाई दे रहा है, अभी तो बहुत से कार्य हम लोगों के पास अपर मुख्य अधिकारी द्वारा लिस्ट दे दी गई है, उसमें हमको चयनित करना है कि कौन से रोड टूटे हुए हैं, उनको फिर बनवा दिया जाएगा। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एनेक्सी भवन सभागार में प्रशिक्षक अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी के नेतृत्व में संबंधित पीठासीन अधिकारी, पर्यवेक्षक, गणना सहायक सहित अन्य सहयोगियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पीछे भी हो सकता है, किसी हिस्से में, कोने में हो सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो हम लोगों का ये देखने का उद्देश्य होता है कि क्या वो इंटेंशन क्या है, क्योंकि अगर किसी के हिस्से में, जहाँ पर नॉर्मली उम्मीदवार के हिस्से में लिखा हुआ है और इंटेंशन नहीं है, तो अवैध नहीं माना जाता है। परंतु ऐसा बिल्कुल इस पर्टिकुलर जगह पर लिखा हुआ तो ये अवैध माना जाता है। और ये मत जो है ब्लैंक है, इसको हम लोग कहते हैं इसमें कोई वरीयता नहीं है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ये भी जो है हमारा अवैध हो जाता है। इस वाले में उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी वरीयता दी, उस हिसाब से मतपत्र अच्छा था, परंतु लास्ट में उसने एक पर्टिकुलर अंगूठा या सिग्नेचर इस टाइप से करके दे दिया। अगर मतलब इसको इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि कोई भी मतदाता की पहचान ना होने पाए। अगर पहचान का मतलब उसने अपने सिग्नेचर विजय कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी इंटेंशन जो है दिख रही है, वो अपने मतदाताओं को या अपने तो अगर बाई चांस जो है कहीं अंगूठा लगा दिया जाए, वैसे इसका सिस्टम में ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर मत पेटिका के पास में एक छाप दी जाए। कभी कभी अंगूठे की छाप कहां से लग जाती है, जिस समय उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान जो है बूथ पर की जाती है और वो आपको लगे हुए हैं सारी चीज है। ये 16 कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मत है 2 पार्ट में है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना।
हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर गोरखपुर में होने वाले मतदान स्थलों का एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने औचक निरीक्षण किया। इसी क्रम में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज सहित अन्य जगहों का निरीक्षण कर अधिकारियों के रुकने की व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि भोजन, लाइट सहित अन्य रोजमर्रा की जरूरतों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। वो एक तरफ लगा देना, इसको एक तरफ लगा देना, इसको एक तरफ लगाना ताकि जगह हो जाए बीच में सोने के लिए। तो ऐसे कहाँ सो पाएंगे ना। तो अभी जब पंखा उनका जब ठंडा हो गई कोई जरूरत नहीं है, बस पानी आ रहा है उसमें, एक पानी बदस पूरा और नहीं है पानी की भी व्यवस्था किसमें बनाएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, एमएलसी का चुनाव है 1 तारीख को, तो हमारे कई सारे बूथ बने हैं शहर में विभिन्न विद्यालयों में। तहसील सदर में हमारे 9 बूथ हैं, टोटल जो पूरे ज़िले में 16 बूथ बने हैं, 16 में से तहसील सदर के 9 बूथ हैं। तो जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी रहती है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, रूम की व्यवस्था, पोलिंग स्टेशन कहाँ बनेगा, कैसे पोलिंग पार्टीज रुकेगी, वो सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज हमने समस्त जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं उसका निरीक्षण किया है। और इस निरीक्षण के दौरान जो भी आवश्यक कमियां रह गई हैं, आवश्यक दिशा निर्देश टीम को दिए गए हैं ताकि पोलिंग पार्टीज को रुकने में कोई परेशानी ना हो और मतदान को संचालित करने में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो, सुचारू रूप से संचालित हो जाए। इसी प्रकार इसी मतदान को बनाने के लिए, संचालित करने के लिए आज हमने विभिन्न मतदान स्थलों का निरीक्षण किया। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया जाएगा। वहीं मतदान प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन ने लगभग पूरी तैयारी कर ली है। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में सभी आरक्षण बसों को बुला लिया गया है, जिनसे पार्टियों को रवाना किया जाएगा। कोविड के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। वहीं रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बसों से रवाना किया जाएगा। इसके लिए सैनिटाइजेशन व मास्क की व्यवस्था भी की गई है। नहीं मतलब होगा ना, नहीं इसकी जगह दूसरी गाड़ी ले आएंगे। हाँ तो लगन है ना इसका, कल ले जाना है। जूम नहीं है कि नंबर दिखाई इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला प्रवर्तन अधिकारी ए.के. श्रीवास्तव ने बताया, निर्वाचन को लेकर के 1 तारीख को चुनाव होना है। इस संबंध में आज जो है सारे गाड़ियों की व्यवस्था करनी थी। आज यहाँ सारे इस पर पंपलेट चपकाए जाएंगे, गाड़ी कहाँ जानी है,
16 बूथें बनी हुई है। 16 बूथों पर यहाँ से पार्टी मूव करेगी, उसके लिए सारी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टियाँ कब रवाना होंगी? पोलिंग पार्टी कल सुबह रवाना होंगी। क्या इसके दौरान आप लोग ड्राइवर्स या फिर सारे, हाँ, जितने भी कोरोना की गाइडलाइन के विषय में बता रहे हैं, जितने कोरोना की गाइडलाइंस हैं वो सारे ड्राइवरों को एजुकेट किया गया है। सबको बताया गया है कि डिस्टेंस बना के रखें, सबको सैनिटाइजर से जानकारी दिया गया है, सब मास्क लगा के रहेंगे, प्लस जो गाड़ी में बैठेंगे उनको डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के स्थापना दिवस पर जनपद इकाई गोरखपुर द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम में जिला प्रभारी इंद्रजीत यादव के नेतृत्व में मनाया गया। इस आयोजन में उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी बिल का विरोध किया गया। न्यायी है, वही हमारा भाई है। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो। हमारा भाई है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो। लगाते ये थकी मत। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला प्रभारी इंद्रजीत यादव ने बताया, कार्यक्रम मेरा यह है कि आज ही के दिन हमारे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का स्थापना किया गया था, तो उसका स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो किसान विरोधी बिल लाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। आज सरकार कहती है कि जो बिल लाए हैं ये किसानों के आय का दुगना करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। यह MSP जो है आज के समय में जो लागू है उससे बहुत नीचे, आज 10.5 1050 रुपया और 1000 रुपया कुंटल धान की बनिया खरीद रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं हमारा कोई बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि बिल उनके हित में है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।